बचपन से मेरे जहन में औरत का तस्वुर बहुत प्यारा था, क्योंकि बेटियां अपनी माँ को ही अपना आइडियल बनाती हैं। मैंने भी हमेशा अपनी माँ को शफीक, मोहब्बत करने वाली और शोहर पर जान निसार करने वाली बीवी के रूप में देखा था। मेरी वालदा एक मिसाली खातून होने की वजह से हर दिल अजीज थीं। मैं और मेरा भाई दोनों ही ये समझते थे कि जिस तरह वो मेरे वालिद की वफादार और खिदमत गुजार हैं, हर औरत ऐसी ही होती होगी। अम्मी को भाई इकराम का सेहरा देखने की बड़ी आरजू थी। तब भाई पढ़ रहे थे और शादी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ना थे। अम्मी के तस्वुर में अपनी बहू का हसीन मुखड़ा चमकता रहता और इकराम भैया कहते, जब तक जिंदगी की हर आसाइश इसके लिए मुहैया ना कर लूं, ब्याह कर ना लाऊंगा। इकराम का नजरिया ये था कि अपनी बीवी को हर आसाइश मुहैया करना चाहिए। वो अगर कोई फरमाइश करे तो मर्द को चाहिए कि इसे पूरा करे, ताकि औरत को जिंदगी की छोटी मोटी चीजों की हसरत ना रहे। इस तरह मर्द की बढ़तरी भी उस पर कायम रहती है और वो इधर उधर सोचने के बजाय सिर्फ अपने शोहर की जात के बारे में सोचती है। सो इकराम भाई ने अच्छे घर और प्यारी बीवी के तस्वुर में दिल लगाकर मेहनत की और हर कदम पर कामयाब रहा। आखिर वो दिन आ गया जब वो एक अच्छे ओहदे पर फाइज हो गए। तभी उन्होंने ये महसूस किया कि अब इनकी शादी हो जाना चाहिए। वालदा ने भी महसूस कर लिया कि अकरम घर बसाना चाहता है। उन्होंने मेरी मामूजाद से इसकी शादी करवाना चाहिए, मगर भाई को वो पसंद ना थी। उन्होंने दूर के एक रिश्तेदार की लड़की सबा का नाम लिया, जो दराज कद और खूबसूरत थी। अम्मी ने सोचा कि चलो, जहाँ मेरा बेटा राजी है इधर ही रिश्ता कर दूं, तो इसमें क्या हर्ज है। यूं सबा के वालिदैन के घर पैगाम दिया, वहां से फौरन हाँ हो गई और 2 माह के अंदर अंदर शादी हो गई। इकराम भैया सबा जैसी दुल्हन पाकर बहुत खुश थे, जो चांद का टुकड़ा थी। वो फख्र करते कि मुझको इतनी अच्छी बीवी मिल गई है। वो जैसी शरीके हयात चाहते थे, वो इससे बढ़कर हसीन थी। 1 माह की छुट्टियां पलक झपकते गुजर गईं और वो अपने फराइज की बजावरी के लिए रावलपिंडी चले गए। तभी उन्होंने अचानक अपनी बीवी के रवैये में कुछ तब्दीली महसूस की। शुरू में इसे वक्ती कैफियत ख्याल किया। वो प्यार का जवाब बेरुखी से देने लगी थी। ये इसे भी नाजो अंदाज समझ रहे थे। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे घर में ऐसा ड्रामा खेला जाएगा जिस पर मर्द कत्ल और औरतें खुदकुशी कर लेती हैं। एक रोज वो दफ्तर से घर आए तो उन्हें लगा कि मुलाजिम कुछ कहना चाहता है, मगर कह नहीं पाता। वो साहब जी कहता, फिर चुप हो जाता। भाई समझे इसको कुछ रकम चाहिए। तभी दीनू बाबा ने वो बात कह डाली जो कहते हुए हिचकिचा रहा था। बताती चलूं कि भाई को दफ्तर की तरफ से जो घर मिला था, वो अलग थलग किसी एक आबादी में था, जहां इनके साथ बाबा दीनू भी रहते थे और हम सब घर वाले अपने शहर में थे। जो बात बाबा दीनू ने कही, इससे मेरे भाई को शदीद जहनी सदमा पहुंचा। उसने बताया कि इकराम साहब आपकी गैर मौजूदगी में अक्सर एक शख्स सबा बीबी से मिलने आता है और आपके आने से पहले चला जाता है। इन अल्फाज ने इकराम भाई को झंझोड़ कर रख दिया। दूसरे रोज उन्होंने दफ्तर से छुट्टी ली और वक्त से पहले घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा बजाया। सवा समझी कि दीनू बाबा है। उसने दरवाजा खोला तो सामने शोहर को पाकर फक रह गई। हालांकि उसने दीनू बाबा को कह रखा था, कोई आए तो मुझे फौरन बाहर से फोन करके इत्तला देना। शायद इसे इस बूढ़े बाबा पर एतमाद था, हालांकि इसकी भूल थी। वो मुलाजिम तो इकराम भाई का था। बहरहाल भाई का गुस्सा आसमान पर था, मगर इर्द गिर्द के घरों का ख्याल था, लिहाजा गुस्से पर काबू पाया, क्योंकि अपनी बदनामी को किसी सूरत गवारा ना थी, वरना शायद वो इसी वक्त दोनों को शूट कर देते। उन्होंने बीवी को दूसरे कमरे में बुलाकर पूछा, अंदर कौन है और तुमने कमरे को लॉक क्यों कर रखा था? ये मेरा मेहमान है, क्या आपको कोई एतराज है? हाँ, इसलिए कि तुमने पहले इसके बारे में मुझे नहीं बताया। मैं ये भी जान चुका हूँ कि ये मेरी गैर मौजूदगी में ही आता है। अब वजाहत करो कि तुम्हारा इसके साथ क्या लेना देना है। मेहमान ने तो ड्राइंग रूम में क्यों ना बिठाया। इस पर सबा भाभी ने अंदाजा कर लिया कि अब झूठ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब वो दोनों दूसरे कमरे में बात कर रहे थे तो मेहमान साहब घर से भाग निकले और भाई के सामने आने या अपना तारुफ करवाने की जुर्रत भी ना की। मामला सामने था। तभी सबा ने साफ कह दिया कि मैं इस शख्स से मोहब्बत करती हूँ, इसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करा दी। इन्होंने मुझ पर जुल्म किया। मेरा जहन इस जबर को बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं 1-2 माह तो बर्दाश्त करती रही, इसके बाद दिल पर काबू ना रख सकी। मेरा दिल तुम्हारे साथ जीवन बिताने को हरगिज तैयार नहीं है। इसने ये बातें दीदा दिलेरी से कहीं और फिर फूट फूट कर रोने लगी। अब इकराम भाई के लिए
शक व शुबे की गुंजाइश कहाँ बाकी रह गई थी कि जिसकी आड़ में वो हालात से समझौता करने की कोशिश करते। बिलक बिलक कर रोने के सबब वो बीवी के साथ सख्ती से भी पेश नहीं आ सकते थे। कभी कभी साफ गोई और इकरार जुर्म भी अगले को बेबस कर देता है कि वो मुजरिम के साथ सख्ती करे या ना करे। सबा ने सच बात कहकर इकराम भाई को इतना बेबस कर दिया कि एक लफ्ज भी इनकी जबान से अदा ना हो पाया। जाहिर है एक पढ़ा लिखा आदमी इस बात को समझ सकता है कि अगर किसी लड़की के साथ जबरदस्ती हुई हो तो इसमें कसूर लड़की का नहीं, इसके वालिदैन का होता है। बस उन्होंने भी यही सोचा कि बीवी के बजाय इसके वालिद से बात करना चाहिए। उन्होंने फौरन ससुर को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। ये भी बताया कि आप आकर अपनी बेटी को ले जाएं, मैं इसको तलाक दे रहा हूँ। वो मेरे साथ जिंदगी बसर करने पर आमादा नहीं। बेहतर है आप इसकी शादी उसी शख्स के साथ कर दें जिसको ये पसंद करती है। ससुर साहब फौरन आ पहुंचे। भाई ने कहा, बुजुर्गवार, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मगर आपकी बेटी ने मजबूर कर दिया है। आप भी इंसाफ कीजिए। वो अपनी जबान से कह रही है कि बतौर शोहर इसका जहन मुझे कबूल करने पर तैयार नहीं है। फिर ऐसी औरत को अपना पाबंद बनाकर रखने का क्या फायदा जो मुझको दिल से अपना शोहर तस्लीम ही ना करती हो। इकराम भाई का इतना कहना था कि सबा के बाप की आंखों से आंसू रवा हो गए। उस बूढ़े शख्स ने, जिसका सर रुई के गाले की माने सफेद था, अपने कांपते हाथों से टोपी उतार कर इनके कदमों में रख दी और हाथ जोड़कर इल्तिजा की, मेरे बेटे, ये बेवकूफ़ और नादान है। वो आदमी गलत किस्म का है। खुदा के वास्ते ऐसा मत करना। अगर तुमने तलाक दे दी तो बुढ़ापे में मैं खानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम सब्र से काम लो। अच्छे ही बुरों को संभाल लिया करते हैं। वो तो खाई में गिरने से बच जाते हैं। अभी मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, समझाता बुझाता हूँ, मगर तलाक देने में अजलत से काम ना लो। गोया वो कह रहे थे कि आंखों देखी मक्खी को निगल लो। मेरे वालिदैन को भी बुलवाया गया। इनके सामने सारा मामला रखा गया। उन्होंने भी सबा के बाप की हालत पर तरस खाते हुए बेटे से कहा, तुम कभी भी तलाक दे सकते हो। फिलहाल एक बार इन्हें समझाने की मोहलत दो। घर बार बार नहीं बसते। सबा से बड़ी 4 बेटियां और बिन ब्याही हैं। अभी सबा को इनके साथ जाने दो और हमको भी सोचने दो। इकराम भाई का दिल हरगिज आमादा ना था, क्योंकि जिसके तन लागे वो ही जाने। इन्होंने फिर भी अपने वालिदैन की कही की लाज रखी और फौरी तलाक ना दी। ससुर की बेबसी का ख्याल करते हुए इनका भरम रख लिया। सबा बाप के साथ चली गई और इकराम भाई की नींदें भी अपने पल्लों में बांध कर ले गई। कुछ अरसे बाद ससुर साहब हमारे वालिद के पास सबा के साथ लाहौर आ गए। उन्होंने कहा, मैंने बेटी को समझाया है, अब ये भी ऐसा ना करेगी। सबा ने भी मेरे वालिदैन के कदमों पर हाथ रखकर माफी मांगी और बड़ी कसम की जमानत दी कि वो आइंदा हमेशा अपने शोहर की वफादार रहेगी, इस शख्स से कभी नहीं मिलेगी। ये भी बावर कराया कि वो सिर्फ इससे मुलाकात करके चला जाता था। वो दोनों गुनाह से दूर थे। इस बात पर भी इसने कलाम पाक की कसम खाई। मेरे वालिदैन इनको साथ लेकर इकराम भाई के पास रावलपिंडी पहुंचे। इनको समझाया बुझाया कि सबा ने कसम खाई है और इसके वालिद जमाना दे रहे हैं, अब ऐसी गलती ना करेगी। अगर दोबारा शिकायत का मौका दिया तो बेशक तलाक दे देना। भाई ने भी बुजुर्गों की लाज रख ली और सबा ने शोहर से भी कस्में खाकर माफी तलाफी कर ली तो उन्होंने इसको रख लिया। सबा ने सरियन फरेब से काम लिया था। इसके दिल में तो ऐसी आग भड़क रही थी जिसको ना बूढ़े बाप के आंसू बुझा सकते थे, ना शोहर की वफा राख कर सकती थी। ऐसे बाज आना था और ना बाज आई, बल्कि और ज्यादा दीदा दिलेरी से इस शख्स से मिलने लगी। अब वो इसे घर में ना बुलाती, किसी राजदार सहेली के जरिए बाहर मिलती। कहते हैं इंसान के पैरों पर कोई पहरा नहीं दे सकता। जिसने जो करना हो कर गुजरता है। जितने दिन वो भाई के घर रही वो जहन्नम की आग में जलते रहे। रात भर अंगारों के बिस्तर पर लौटते थे और वो करीब पड़ी महवे ख्वाब होती। इकराम भाई को ऐसा महसूस होता जैसे कोई नागिन इनके बिस्तर में लेटी हो। इन्होंने एक बार अम्मी से कहा था कि मैं इस अजियत को बयां करने से कासिर हूँ, जिसकी तपिश पिघले हुए सूरज से भी ज्यादा थी। कभी जी चाहता इसको और इसके चाहने वाले को शूट कर दूं, और भी सोच आती कि अपनी ही कनपटी पर पिस्तौल चलाकर इनके रास्ते से हट जाऊं। 2 माह उन्होंने बगैर कुछ कहे सबा को अपने घर पना दी, लेकिन इनका दिल इसे रखने पर राजी ना हुआ, क्योंकि इनके दिल से शरीकी हयात की कदर ही जाती रही थी। दूसरी तरफ इनके ससुर, जो बुजुर्ग आदमी थे, इनके आंसू इनके इरादे को कमजोर किए हुए थे। ताहम ये एक झूठा बंधन ही था जिसका टूट जाना ही अच्छा था। ये मसला
اس طرح حل ہوا کہ ایک روز انہوں نے پیار سے صبا کو اعتماد میں لے کر کہا، دیکھو، تم اگر اب بھی والدین کی وجہ سے مجبور ہوئی ہو تو مجھے سچ بتا دو، میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ زبردستی کی زندگی جینا ظلم ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ کل کیا ہو یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن فیصلہ ایک ہی بار کرنا چاہیے۔ اگر تم آزاد ہونا چاہتی ہو، اپنا ماضی نہیں بھلا سکتی ہو، تو مجھے دوست سمجھ کر دل کی بات بتا دو اور مجھ پر اعتبار کرو۔ میں ہرگز تم کو رسوا نہیں کروں گا، بلکہ تم کو تمہاری مرضی سے جینے کا راستہ دوں گا۔ صبا کمسن تھی، ان کی باتوں میں آ گئی اور دل کی بات کہہ دی کہ وہ یہاں دل پر جبر کر کے رہ رہی ہے اور اپنے والد کی آوازاری سے مجبور ہو جاتی ہے، مگر دل سے ناخوش ہے۔ کہنے لگی، مجھ پر احسان ہوگا اگر تم مجھے آزاد کر دو گے۔ تب اکرام بھائی نے اس کو طلاق دے دی اور کہا کہ اپنے والدین کو خود اطلاع کرو، جہاں چاہے جا سکتی ہو۔ آج ایک بڑی مشکل حل کر کے تم نے بھی مجھ پر احسان کر دیا ہے۔ بھائی اکرام نے تو اس صدمے کو جوں تو جھیل ہی لیا تھا، ان پڑھوں کی طرح دنگا فساد یا کسی قسم کا خوفناک رد عمل کر گزرنے کے بجائے تحمل سے تعلیم یافتہ فرد کی طرح فیصلہ کر دیا۔ کسی بات کو انا کا مسئلہ بھی نہیں بنایا، مگر صبا نے جو کیا اپنے حق میں برا کیا، کیونکہ اس کے والد کا کہنا صحیح تھا۔ جس شخص کے جال میں وہ گرفتار تھی وہ واقعی غلط آدمی تھا۔ اس نے صبا کو چند دن رکھا اور پھر خوار کر کے چھوڑ دیا۔ بالآخر اسے پناہ اپنے بوڑھے باپ کی چھت تلے ہی ملی، جس کے دل کو لہو لہو کر کے وہ جھوٹی خوشیوں کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب وہ اکرام بھائی کو یاد کر کے بہت روتی تھی، مگر پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔